कमिश्नर कराची ने गुलप्लावा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में बच्चा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे के हाथों आग लगी। आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुलप्लावा पहुंचा। डेप्यूटी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुलप्लावा पहुंचे। आग एयर कंडीशन के डकेट्स की तरफ से तेजी से फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर हलाकतें गुलप्लावा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। MKM और जमात इस्लामी ने साने गुलप्लावा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई। काबीना ने एम्पावर किया, उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को जरूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात खराब करना चाहते हैं। और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात खराब होने नहीं देने। साने गुलप्लावा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे मगर अपनी मर्जी से। शर्जील मेमन का मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर जो भी जिम्मेदार हुआ सजा देंगे। हुकूमत MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। MKM के मुतालिबात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मकसद सिर्फ तनकीद करना है। दूसरी जानिब मेयर कराची का गुलप्लावा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान को खिराज अकीदत। मुर्तज़ा वहाब ने नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सानह गुलप्लावा में जां बहक दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा। गुलप्लावा के बाहर लापता अफराद के अहले खाना का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तीराह के लोगों को वापस ले जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। नकल मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए का हिसाब दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालिबा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, विफाकी हुकूमत को कोई ऑपरेशन करना हो तो छुपाते क्यों हो। वादी तीराह में जब कोई ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। वादी तीराह में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। इस मामले पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ वाले ऑपरेशन करना तो चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। कोहिस्तान की तरह वादी तीराह का स्कैंडल भी जल्द सामने आएगा। और पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। विफाकी हुकूमत का वादी तीराह में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। जहां भी जरूरत पड़ी डंके की चोट पर ऑपरेशन होगा। झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं। KP हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। PTI बताए मुल्क दुश्मनों के साथ उनके रवाबित क्यों हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैदी नंबर 804 अपने जराइम की वजह से जेल में है। धरने या एहतजाज से कोई मुजरिम जेल से बाहर नहीं आएगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की दुबई में UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में ताउन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इयादा। कहा, पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। मौजी मरज़ से निमटने बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। Under the umbrella of
चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के लिए परवाज कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। परवाज कार्ड से 3 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे। आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के तमाम वसाइल आवाम की खिदमत पर खर्च किए जा रहे हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब कहती हैं, पंजाब का कोई नौजवान अकेला नहीं होगा। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है ज़्यादा ना पढ़े नौजवान किसी से पीछे ना रहें। दुनिया हमारे नौजवानों को मजदूर नहीं असासा समझे। हमने ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन करना है। नौजवानों कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। मुल्क से किसी सूरत गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुल मरसूस जैसा होना चाहिए। मजमूई तौर पर 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। निगहबान रमज़ान पैकेज जो 1 महीने का है, 45,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सर्वे घर घर जाकर जैसे मर्दमशुमारी होती है वैसे ये सर्वे किया गया है। निगहबान रमज़ान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल होगा। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। निगहबान रमज़ान कार्ड जल्द मुस्तहिक अफराद को मिलना शुरू हो जाएंगे। 45,000 से कम आमदन वालों को रमज़ान पैकेज में शामिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हज़ना बुखारी कहती हैं, पंजाब के 30 अजला में 65 सहूलत बाजार फाल किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर मनसूबा आवाम के लिए होता है। 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें मंगवा रही हैं जो तहसील सतह पर चलेंगी। लाहौर में महफूज बसंत के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। बसंत के लिए डिक्लेयर करदा रेड जोन में 114 पैकेट्स कायम की जाएंगी। हर पैकेट में 1 अफसर और 4 अहलकार फी शिफ्ट मौजूद होंगे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बसंत के तीनों दिन शहर में 4092 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए 2748 अफसर और अहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। बसंत के दौरान बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए लेस्को ने भी एमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात कर दिया। तारीख में पहली बार सोने की कीमत 5.5 लाख से मुतजाविज। सोना 21,100 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 5,51,662 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए के इजाफे के बाद 4,72,961 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत भी 271 रुपए इजाफे से 11,911 रुपए हो गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पंजाब हुकूमत को 3 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास 5 लाख मैट्रिक टन पास्को गंदम की मसाबकती बोली के जरिए फरोख्त की जाएगी। इकदाम से फ्लावर मिल्स को सप्लाई और सार्फिन को आटा मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बकाया जात की अदायगी के लिए 10.98 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। नए माली साल के बजट की तैयारियां शुरू। बजट कॉल सर्कुलर जारी। वजारत खजाना के मुताबिक बजट रिव्यू कमेटी के इजलास 30 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी 20 अप्रैल तक ली जाएगी। तमाम बजट दस्तावेजात मई के आखिर तक मुकम्मल की जाएंगी। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे, बयानी की सियासत आगे निकल गई। नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के कर्ज़ों में इजाफा सबके सामने है। सवाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा।
रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब 9 मई केस में PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम इश्तिहारी करार। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद तलसल अदम पेशी के बायस फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी चेयरमैन से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई, उसके बाद आज तक हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पटिशन भी दायर की लेकिन कुछ न हुआ। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने PTI सियासी कमेटी को खैर बात कह दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को इरसाल कर दिए। उमर अयूब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कानूनी और सियासी मसरूफियात के बायस पॉलिटिकल कमेटी में किरदार अदा करना मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को सियासी कमेटी में शामिल किया जाए। बानी PTI का कारकुन हूँ और हमेशा रहूँगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, फी यूनिट 48 पैसे इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। अवार्ड से भी नवाजा गया।